नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर आज हम करेंगे हल्ला बोल। पूरे घंटे भर हम प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर चर्चा करेंगे। आज हमारा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री अमेरिका से लाएंगे अच्छे दिन? तो इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तमाम दलों के नेता होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। दूसरा सवाल, अमेरिका से पूरा होगा क्या अच्छे दिनों का सपना? अमेरिका से निवेश लाने में क्या कामयाब हो पाएंगे प्रधानमंत्री? ये तीसरा सवाल हमारा है। अगला सवाल हमारा है कि क्या भारत बनेगा दुनिया का डिजिटल पावर? क्या पूरा होगा मेक इन इंडिया का सपना? ये हमारे तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने मेहमानों से भी आपका परिचय करा दें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सैन होजे में दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओ से क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। In a country with 22 official languages, it is a formidable but an important task. Affordability of products and services is critical for our success. There are many dimensions to this. We will promote manufacture of quality and affordable products in India. This is a part of our vision of Make in India and Digital India and Design in India. Google today has made teachers less awe-inspiring and grandparents more idle. Twitter has turned everyone into a reporter. अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल क्रांति का दूत बताया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उनके सपने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल का कहना है कि मेक इन इंडिया से पहले मेक इन इंडिया पर जोर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले 5 चीजों में निवेश हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में। पूरा विश्व भारत में दस्तक देगा, पहले भारत को बनाओ, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ संजय झा जी हैं, कांग्रेस के नेता श्रीकांत शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के, बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी आपका। और हमारे साथ रॉबिन रैना जी हैं, ग्लोबल आईटी एक्सपर्ट, बहुत धन्यवाद रॉबिन जी आपका। रामकृपाल जी, वैसे श्रीकांत जी से ये सवाल अगर हम पूछेंगे, संजय झा जी जुड़ने वाले तो वो यही कहेंगे कि हाँ सपना पूरा होगा, गए हैं, बहुत कुछ लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले आज आपकी राय इसलिए ज़रूरी हो जाती है एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, एक क्रांति, डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, क्या उससे हमारे देश को फ़ायदा होगा? क्या उससे हम अच्छे दिन ला पाने में कुछ हद तक भी कामयाब हो पाएंगे सर? सईद भाई, डिजिटल आप यूं कहें कि आज की चॉइस नहीं, ये हमारी मजबूरी भी है, ये दुनिया की पूरी मजबूरी है जी। अभी केजरीवाल ने जो बयान दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आप एक खेती से लेकर के स्वास्थ्य सेवा में भी सबसे बड़ी बाधा जो है डिजिटलाइजेशन अगर हो जाए तो बहुत चीज़, आप जानते हैं एक पेशेंट आज अपनी रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल के 4 चक्कर लगाता है। इस डिजिटल एज में अदालतों से समन जारी होता है तो सिपाही ले जाके घर पे चस्पा करता है इस एज में। जबकि मेरा ये कहना है कि डिजिटल तो हर एक किसान की लाइफ में भी है। आप गांव में जाइए, आज गन्ने का जो पैसा आता है उसके नकद में जा रहा है और उस पर एसएमएस आता है। तो एक देखिए, ये सपना कहीं अलग विरोधाभासी नहीं है कि पहले आप देश को शिक्षा स्वास्थ्य कर लीजिए। अरे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी
ये ब्रॉडबैंड और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी गाँव में लोगों को है, गरीबों को, जो अस्पताल से जो पोस्ट ऑफिस जाने के लिए उसको 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज इसने इतना आसान ज़िंदगी कर दी है। तो मोदी जी का जो सपना है वो ऐसा नहीं है, वो एक बेहतर भारत, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, हर चीज़ को में सुधार हो। इसके लिए डिजिटल ये जो रिवॉल्यूशन की बात हो रही है बहुत ज़रूरी है। और एक बात बता दूं आपको, जो ये बात हो रही है कि मोदी जी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, एक बात समझ लीजिए, आज आलपिन से लेके एरोप्लेन तक कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको बनाने वाले को एक बाजार चाहिए, एक उपभोक्ता चाहिए। बाजार हमारा 18 से 35 साल की इतनी बड़ी मंडी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये हमारी मजबूरी सिर्फ नहीं है, उन प्रोडक्ट बनाने वालों की भी मजबूरी है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे कोई भी चीज हो, उनको हिंदुस्तान में आना ही पड़ेगा, अपनी चाहे सर्विस बेचें चाहे प्रोडक्ट बेचें। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि उनकी भी मजबूरी है हमारी। श्रीकांत जी, हम आपके पास आए आपसे सवाल पूछें, उससे पहले हम ये अपने दर्शकों को बता दें कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बात का, लेकिन सवाल भी कुछ विरोधी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खड़े कर रहे हैं। श्रीकांत जी, कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू तीनों की बात आपने सुनी। कांग्रेस से कहती है कि भाई हमारी ही नीतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। कॉल ड्रॉप की समस्या जेडीयू ने यहाँ पर उठा दी है। तारिक अनवर ये कहते हैं कि पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में बुनियादी सुविधाएं दे दीजिए, उसके बाद डिजिटल इंडिया की बात कीजिए। क्या कहेंगे? देखिए, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को बदलाव के लिए चुना और नरेंद्र भाई मोदी बदलाव के लिए संकल्पबद्ध हैं। देश का 80 करोड़ नौजवान बदलाव चाहता है और आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हम कैसे करें, गांव में रहने वाला जो हमारा नौजवान है, जो गरीब परिवार का है, वो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करे, गांव की और शहर की दूरी कैसे कम हो, गांव में रहने वाले जो नौजवान हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको शहर में मिलने वाली सभी सुख सुविधाएं कैसे मिलें, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इस अमेरिका दौरे से श्रीकांत जी, प्रधानमंत्री के क्या हम उस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमने एक शुरुआत की है। अगर आप 16 महीने का आकलन करें, 16 महीने से पहले भारत को लेकर दुनिया के तमाम देशों की जो एक सोच थी, उस सोच में बदलाव आया है। आज दुनिया के तमाम देश जो हमसे मित्रता करने से भी डरते थे, आज वो हमारे साथ व्यवसाय करने के लिए उतारू हैं। दुनिया के तमाम, अब सोशल मीडिया में आप देखिए, चाहे गूगल के सीईओ हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, चाहे एप्पल के सीईओ हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के विजन से लेकर कहीं ना कहीं प्रभावित हैं कि मोदी जी के अंदर विजन है। इसीलिए बराक ओबामा मैन ऑफ एक्शन कहते हैं। मिस्टर दुनिया के तमाम शासन अध्यक्ष नरेंद्र भाई मोदी के काम की तारीफ करते हैं, क्योंकि अब एक माहौल भारत के अंदर काम को लेकर है। क्योंकि इस देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार रही है और भ्रष्टाचार को समाप्त करना नरेंद्र भाई मोदी का सबसे पहला लक्ष्य है और इसी के लिए टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही बात का खाता बैंक में, श्रीकांत जी जो बात आप कह रहे हैं, रामकृपाल जी ने भी कहा था कि दूरी एकदम कम हो जाएगी। गांव में बैठा हुआ इंसान है जिसे 9-9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक सेकंड में बात अपनी पूरी करता हूं कि एक सेकंड, जो गांव में गरीब है, उसको जो सुविधाएं केंद्र की सरकार दे रही है, उसका सीधा लाभ उसको मिले टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसमें जो दलाली अब तक होती थी, जो भ्रष्टाचार अब तक होता था, वो समाप्त हो। ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है और इसीलिए उन्होंने विदेश नीति को इस देश की अर्थनीति से जोड़ा है, इस देश की सुरक्षा के साथ जोड़ा है, इस देश के स्वाभिमान के साथ, संस्कृति के साथ नरेंद्र भाई मोदी ने की विदेश नीति को जोड़ा है। इसीलिए आज दुनिया के देशों में भारत की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है श्रीकांत जी। और बात करेंगे, और भी लोग हैं हमारे साथ। संजय झा जी मुंबई से हमारे साथ, वैसे नहीं आ पा रहे हैं लेकिन फोन लाइन पे इस वक्त हैं। संजय जी, सहमत हैं आप श्रीकांत जी से? एक माहौल बन रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की वजह से दूरियां कम हो रही हैं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा रही है, जो जिस तरह से टेंडर्स पास होते थे कम से कम उनमें पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। और अमेरिका जाकर गूगल के दफ्तर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहाँ से बहुत कुछ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक भारत को डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ाने की दिशा में क्या आप ये मानते हैं कि एक सार्थक कदम है पीएम का? सही जी, देखिए मैंने श्रीकांत जी का बहुत ही लंबा चौड़ा एक चुनावी भाषण सुना
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री हवाबाजी में बहुत माहिर है और उनके प्रवक्ता लोग भी। अब आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आज ही के अखबार पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी के खुद जो एक जाने माने सदस्य बिहार के हैं आर.के. सिंह, उन्होंने कहा है कि ये तो चुनावी टिकट 2 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। भ्रष्टाचार पे ये पार्टी क्या कदम उठाएगी? सही जी, सच्चाई देखिए यही है। अमेरिका से पूंजी निवेश लाना वो हर सरकार ने कोशिश किया है, उसमें उसमें वो सही कदम हो सकता है, लेकिन परंतु संजय जी, एक मिनट मुझे वक्त दीजिएगा। नहीं, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, लेकिन ये बताइए बुराई क्या है? अगर कोई अच्छी चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं तो क्या एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपको समर्थन नहीं करना चाहिए? अब ये देखिए, ये इसको मैं कहता हूँ एक पाखंडी भाषा जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वहां जाके बोलते हैं पारदर्शिता, यहाँ उनकी पार्टी यहाँ इलेक्शन की टिकट 2 करोड़ रुपए में बिहार में बेच रहे हैं, वहां बोलते हैं भ्रष्टाचार, यहाँ 50,000 करोड़ का आरोप लगा हुआ है वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है राजस्थान में। तो देखिए अंत में ये सब जो है ये पूरा एक प्रचार। संजय जी, आपको नहीं लगता ये मुद्दे अलग हैं थोड़े से? आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अलग चीज है, भ्रष्टाचार, अंदरूनी बगावत बिहार चुनाव को लेकर, आर.के. सिंह, वसुंधरा, ये अलग हैं। शायद हमें जो आईटी क्षेत्र में, रॉबिन जी यहाँ पर हमारे साथ हैं आईटी एक्सपर्ट आप। रॉबिन जी, आप हमें ये समझाने की कोशिश की, रामकृपाल जी ने कहा, श्रीकांत जी ने भी कहा, एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारा भारत, और जाहिर सी बात है वो मार्केट है तो विश्व उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन आकर्षित करने से पहले हमें एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा ताकि वो निवेश करे, और वो माहौल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिशा में काम कर रहे हैं, माहौल मिल रहा है। लेकिन आप सिर्फ हमें ये बताइए कि इस अमेरिका दौरे से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब जगह गए हैं, क्या कुछ हासिल हो रहा है? देखिए, एक बहुत हिस्टोरिक विजिट है, तो मैं ये सुन रहा हूँ यहाँ पॉलिटिशियंस डिफरेंट एंगल ले रहे हैं, बायस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जब एक प्रधानमंत्री बाहर जाएं तो हमें एक हमारे देशवासियों को पहली चीज़ याद रखनी चाहिए, इस टाइम ये एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साहब, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं तो अमेरिका से क्या हमें मिल सकता है? देखिए, अमेरिका से इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री बन चुकी है कि पहली बात आपका 1.2 बिलियन लोग हैं यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। एक अगर आप गूगल के पास अब जाके जब आप बात करते हैं आज, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने एक हिस्टोरिक मैसेज दिया है, एक तरह से उनको बोला है कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप रह जाओगे पीछे, क्योंकि हम वो पीछे रह जाएंगे। वो पीछे रह जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे कि हमारे देश में 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप को ठीक रखना है। तो अगर हमारी सरकार ये सोच रखती है कि मैंने इन फार्मर्स को डिजिटली कंबाइन को यूनाइट करना है, कैसे डिजिटली करना है? आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है उससे रूरल एरिया में, उसमें क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, वो एक क्रॉप में कलर क्या होता है उसके बेस तो पे। क्या आईटी में क्या हम उस लायक नहीं है कि हमें अभी भी मदद लेनी पड़े माइक्रोसॉफ्ट की, अभी मदद लेनी पड़े अमेरिका की कंपनियों? देखिए, वो हर देश को आज एक वर्ल्ड एक बहुत छोटी जगह बन चुका है, ऐसा कोई इसमें शर्म नहीं है किसी देश शर्म की बात नहीं। क्या हम इस लायक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान बहुत आगे है आईटी में। तभी एक आप देखिए ना कि एक वो स्टेज पे आपने क्या देखा आज कि वहां पे कितने बड़े बड़े इंडियन सीईओ थे, गूगल के थे सीईओ थे और बाकी लोग भी थे। तो आपने रहना सब ठीक है। हाँ। आप ये समझाइए, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, एक आम इंसान मान लीजिए हम हैं, हमें लगता है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, क्रांति, मोबाइल क्रांति आ जाएगी, कुछ ऐसा डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं कि पेपर खत्म ही हो जाएगा हर जगह। रामकृपाल जी ने कहा था कि गांव-गांव में किसान के पास अगर मैसेज पहुंच रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये अमेरिका जाने से ही होगा? वैसे नहीं होगा। नहीं, अमेरिका जाने से ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मगर अमेरिका एक अच्छा जरिया है ये करने के लिए, बिकॉज अमेरिका बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। इसमें कोई पीछे वाली बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। उस अमेरिकन कंपनी को इंडिया लाना, और जब मेक इन इंडिया का कैंपेन से कई लोग मैं सुनता हूं बोलते हैं कि इससे इनोवेशन नहीं होगी, सिर्फ इंडिया आएंगे और वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस करेंगे। जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करेंगे तो आप इनोवेशन उसको साथ लेके आएंगे। बिल्कुल। संजय झा जी से इस वक्त चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। संजय जी, आपके बहुत सारे विरोध हो सकते हैं, बहुत सारी आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक छोटा सा भी फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से हमें हो सकता है, तो वो क्या है? देखिए सईद जी, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में किसी ने कहा था
कि किसी को अमेरिका के लिए कोई दूसरा कोई चांस ही नहीं है, सबको भारत आना ही है। देखिए ये अहंकार और घमंड जो है ये गलत है। अंत में पूंजी निवेश जहां जाता है, जिस भी बाजार में, उसको वहां पर जो कहते हैं रिटर्न, जो आकर्षक मार्केट रहता है वहां जाता है। उस पर आप चाहे वहां भीख मांगिए या मार्केटिंग कीजिए, उससे उसका कोई फर्क नहीं होगा। मैं एक अमेरिकन बैंक में काम किया हूं 15-20 साल में, जानता हूं क्या उनका सोच और नजरिया होता है। दूसरी बात, आप यदि मोदी जी ने इतने जो 29-30 देश गए हैं सही जी, उन्होंने आप इनके देखिएगा तो उन्होंने वादा किया था कि भारत को 180 बिलियन अमेरिकन डॉलर आएगा, और इस साल 19 बिलियन डॉलर आया हुआ है। वो 10% आया हुआ है और 4-5 महीने बाकी हैं, जबकि ये साल खत्म भी हो जाएगा। तो देखिए यहां प्रचार से कुछ नहीं होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन अ पिकल। ये प्रचार करते करते ये अचार में फंस गए हैं। वो जो 15 लाख जो काला धन आने वाला था, उसी तरीका का एक जुमला शुरू हो रहा है, और उसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। देखिए अंत में आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो आज इन पर टिप्पणी की है, उसका कारण है वही जो कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है। आपकी प्राथमिकता क्या है? मोदी जी अमेरिका जाते हैं, फॉर्च्यून 500 सीईओज के साथ जलपान करते हैं, ठीक है कीजिए, लेकिन यहां पर 700 आपके किसान ने मराठवाड़ा में इस साल एक ही जिले में आत्महत्या की है। उनके लिए मोदी जी को 1 सेकंड का वक्त नहीं है। तो ये सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और देश में हमारी जो भी कमजोरी है, ये हमें अंदर में करना पड़ेगा। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यापार तो भारत का चीन के साथ होता है। अमेरिका वहां पैसा डालेगा जहां उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये गूगल भी जो भी अपने स्टेशन में वायरलेस करेंगे, उसके लिए वो भी कुछ रिटर्न चाहेंगे। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई दान नहीं है। ये नहीं कि मोदी जी पहुंच गए और गूगल सब कुछ फ्री कर दिया है। अभी ये समझना बहुत जरूरी है। अभी संजय जी ने एक बात कही कि पूंजी जहां जाएगी वहीं अमेरिका जाएगा, लेकिन ये बात भूल गए आगे की कि पूंजी वही जाती है जहां खरीदार होता है, और कहीं पूंजी ऐसी जगह नहीं जाती है जहां कंज्यूमर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, यूरोप में पूंजी क्यों नहीं जा रही है? यूरोप में सब कुछ है, इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें हैं, पूंजी इसलिए नहीं जा रही कि वहाँ खरीदार नहीं है। देखिए कल तक आपको पता है कि एप्पल के सारे फ़ोन मैक्सिमम चाइना में बनते थे। ये चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था। आज चाइना का लेबर महंगा हो गया है, चाइना की इकोनॉमी बैठ रही है। ब्राज़ील जो 7% से ग्रो कर रहा था, ब्राज़ील 3% पर आ गया है। इंडिया में पूरे दुनिया में 7% से ग्रो करने वाली सिवाय भारत की इकोनॉमी के कोई इकोनॉमी दूसरी नहीं है। आदमी पूंजी वहीं लगाता है जहां से उसे रिटर्न की उम्मीद होती है। तो एक तो पूंजी आएगी ही, और देखिए दुनिया के सारे सीईओ जो है वो इलेक्शन में उसको नहीं खड़ा होना है, इसलिए वो कोई भी राजनीति के लिए नहीं इकट्ठा होता। दुनिया के सारे सीईओ नरेंद्र मोदी के पास आए हैं और इतना अपना समय जाया कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको एक उम्मीद तो बधी है हिंदुस्तान से। मैं मोदी जी को बहुत व्यक्तिगत तरजीह नहीं देता, इंडिया से उनको उम्मीद है। और आप देख लीजिए जितना सब कुछ हो रहा है, जिस तरह से गूगल ने जो अभी स्पीच दी है, अगर आप कहेंगे कि मोदी जी के गन पॉइंट पर स्पीच नहीं दी है, गूगल ने कहा है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को सस्ता ब्रॉडबैंड हमारी प्राथमिकता, उसमें हम लगे हुए हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? पूंजी निवेश हो रहा है। और मैं जानता हूं, देखिए कि सवाल इस बात का है मोदी ला पाए या 10% ला पाए, उससे नहीं। हमेशा राजनीति में वही आगे सफल होता है जो उम्मीदें बढ़ाता है। अभी 1 मिनट संजय जी, इसके पहले एक सर्वे आया था मोदी जी से उम्मीदें और नहीं उम्मीदें, उसमें आप देश एक मिनट जरा उसका डेटा बता दूं, 86% को उम्मीद है। आप 12% वाले में हैं। पार्टी के प्रवक्ता के जैसा इस देश में 12% ओपिनियन वाले में है आप। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ना मैं कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ, तो मैं एक बड़ा सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ। मैं एक अमेरिकन कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक अमेरिकन कंपनी चलाता हूं जिसमें कि कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स नहीं है, मगर आपको एक सिंपल मैसेज देता हूं कि जब एक बहुत फर्क आया है, जो मोदी जी, अब हम मैं एक अमेरिकन कंपनी चलाता हूं, 1 बिलियन का मार्केट कैप है हमारा, तो हम जब हम इस इंडिया को आज देखते हैं, हम एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। बिकॉज पहली बार हमने एक प्रधानमंत्री इंडिया का देखा है जो अपने आप को एक सीईओ की तरह चला रहा है, जो पहली बारी बाहर के देश में जब वो जाते हैं तो हमें लगता है, एक सीईओ के नाते से मैं आपको बता रहा हूं, एक अमेरिकन कंपनी सीईओ के नाते से, कि हमें लगता है कि एक आदमी ऐसा बैठा है आज इंडिया का सीईओ है
जो समझता है हमारे को क्या चाहिए, आज टेक्नोलॉजी में इंडिया को क्या चाहिए, एक बहुत मेजर चेंज है। और अगर आप इस चेंज को कंपेयर करेंगे पुराने एरा से, तो मैं आपको दोनों एरा का कंपैरिजन भी बता देता हूं, क्योंकि यहां पॉलिटिकल बात चल रही है। तो ये बड़ा सिंपल डिफरेंस है। आप अगर इंडिया में पहले आते हुए हमें बहुत घबराहट होती थी जी, बिकॉज बहुत ज्यादा कंपल्शंस थी, बहुत ज्यादा रोड ब्लॉक्स थे। आज भी हैं रोड ब्लॉक्स, आज भी चेंजेस चाहिए इंडिया में, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होनी चाहिए, और बहुत चेंजेस होनी चाहिए। मगर जो सिस्टम है वो बहुत बेटर बना है, करप्शन में बहुत बेटर इंप्रूवमेंट हुई है, ई टेंडरिंग का प्रोसेस आया है, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन इंडिया। और एक अमेरिकन कंपनी के सीईओ के होने के नाते से मैं आपको बता रहा हूं, मैं रोज इंटरेक्ट करता हूं सीईओ से वहां पे, और एक आज इंडिया को हम एक वो बाकी दुनिया अलग ही तरह से देख रही है, जो कभी उन्होंने पहले नहीं देखा था। बहुत अच्छी बात है राणा साहब ये। हालांकि इस वक्त संजय जी का संपर्क हमसे टूट गया है, हम उनसे जरूर चाहते थे कि आपकी बात वो सुने, उस पर रिएक्ट करें। लेकिन श्रीकांत जी, ये जो बार बार ये बात आती है कि सिर्फ प्रचार 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 हो रहा है, जो संजय झा जी भी अभी कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि कम से कम एक जवाब दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि ये प्रचार नहीं है, वाकई हम काम कर रहे हैं, ताकि वो जो लोग, वो इस देश की गरीब जनता, वो इस देश का वो आम इंसान जो इस बात को नहीं समझ पाता है, उसमें कम से कम कोई भ्रम ना हो, उसके मन में भ्रम की स्थिति ना हो। श्रीकांत जी। अंसारी जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल तक इस देश को रूल किया, इंदिरा जी ने 15 साल इस देश को रूल किया, राजीव जी ने 5 साल और मनमोहन सिंह जी ने सोनिया जी के रिमोट कंट्रोल से 10 साल। तो 47 साल जिन लोगों ने देश पर राज किया है, वो 16 महीने की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहता हूं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, इस देश की जो FDI इक्विटी है उसमें 40% का उछाल आया अंसारी साहब जी, और इस देश के अंदर जो विदेशी निवेश है उसमें 44% की वृद्धि हुई है। तो चारों तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीति है और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नियत है, उस पर कहीं किसी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसीलिए दुनिया के तमाम देश जो हमारे साथ मित्रता भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आज हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि इस देश का हर गांव, हर स्कूल, हर इसका विश्वविद्यालय ब्रॉडबैंड से पैक्ड हो। हमारे 500 रेलवे स्टेशनों की बात की है जहां फ्री वाईफाई हो। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हमने किसान चैनल लॉन्च किया है, हमारा दूर दराज में गांव में बैठा हमारा किसान जो सरसों की फसल काटने जा रहा है, उससे उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना हो जाएगी कि 2 दिन बारिश आने वाली है, तो वो अपनी फसल नहीं काटेगा। तो जहां कांग्रेस ने इस देश को समस्याएं दी हैं, नरेंद्र भाई मोदी समाधान दे रहे हैं। और वहां कांग्रेस का तो हालत यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नूचे, आप समर्थन कुछ कर नहीं सकते, आप पॉजिटिव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी नीति विकास विरोध की नीति है। आपका नेता गायब है, लापता है, उसका आता पता आपको है नहीं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में नरेंद्र भाई मोदी की आलोचना करो, उनको गालियां दो, एक फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का। कांग्रेस बीता हुआ कल है, उस पर मैं बोलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रॉबिन जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। श्रीकांत जी से मिला। श्रीकांत जी बिल्कुल ठीक, नहीं आपकी सारी कर लूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, पहले देश में निवेश आता था, लेकिन अब देश में टेक्नोलॉजी भी आ रही है। हमने ऐसे ऐसे देशों का दौरा किया है जो पूरी तरह से कांग्रेस ने जिन देशों को इग्नोर किया था। 17 साल हमको लग गए नेपाल जाने में, 28 साल लग गए हमको श्रीलंका जाने में, 28 साल लग गए हमको ऑस्ट्रेलिया जाने में, 33 साल लग गए हमको फिजी जाने में, और 34 साल लग गए हमको पड़ोस में UAE जाने में। तो हमने देश में भारत के लोगों का डंका बजाया है। आज प्रत्येक भारतीय, चाहे वो देश में चाहे विदेश में, नरेंद्र भाई मोदी पर भरोसा करता है। और क्यों करता है कि जब यमन में भारतीय फंसते हैं तो दोनों देश जो युद्ध कर रहे हैं उनसे बातचीत नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, और जो फंसे हुए अपने जो भारतीय हैं उनको निकालने का काम हम लोग करते हैं। तो टोटल 17,000 लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह है हमारा विदेश नीति। हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। पाकिस्तान को हमने बॉर्डर पर एक्सपोज किया है, हमने पाकिस्तान को UN में एक्सपोज किया है, हमने पाकिस्तान को सार्क में एक्सपोज किया है। और अब यह भारत बदल गया है अंसारी साहब। अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारी सैन्य टुकड़ी पर अगर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो यह दम भारत के सैनिकों में है कि उनको उन्हीं की माद में ठोकने का दम भारत की सेना रखती है। यह बदलाव है विदेश नीति में। आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज ये एजेंडा यह नहीं होना चाहिए कि इससे फायदा होगा कि नहीं।
ये तो कहने की बात ही नहीं है, फायदा तो होगा ही होगा। अब एजेंडा ये होना चाहिए। आपने सही कहा, लेकिन बेईमान भ्रष्टाचारी कांग्रेस को जवाब देना बनता है। डिजिटल इंडिया अगर होता है तो उससे हमें क्या फायदा होगा? क्या जो विकास की रफ्तार है वो तेज बढ़ेगी? क्या हम गांव देहात तक एक ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे जिससे हमें फायदा हो? संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीच में। संजय जी, आपसे संपर्क टूट गया था, कई सारे सवाल श्रीकांत जी ने आपके लिए खड़े कर दिए थे। यहाँ बात सिर्फ ये हो रही है संजय जी कि ठीक है, समस्याएं हैं, देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें किया जाना है, प्राथमिकता की बात भी आपने की थी, लेकिन अगर हम डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? सही जी, बुराई की तो बात ही नहीं है। ये कंप्यूटराइजेशन, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, ये सब तो आप यूपीए के वक्त देखेगा तो सब्सक्राइबर बेस कहां से कहां जो बढ़ा है। आज स्मार्टफोन्स, आज जो पूरा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो भारत में है वो तो पूरा कांग्रेस का ही एक पूरा ढांचा है, वो हमारी ही प्रणाली है। जो आज उसका जो पूरा जो महत्वपूर्ण जो सफलता भारत का है वो कांग्रेस ने किया है। मोदी जी ने तो सिर्फ इसको ब्रांड दे दिया है डिजिटल इंडिया, लेकिन हमारा हमें जिस बात की आपत्ति है संजय जी क्या बुराई है? देखिए, नहीं मैं क्योंकि उससे ब्रांडिंग से कुछ बदलता नहीं है। सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपकी नीति बहुत अच्छी थी, कांग्रेस की नीतियां बहुत अच्छी थी। ब्रांडिंग नहीं, आप सुनिए तो, आप संजय जी खत्म कर, नहीं, आप प्लीज खत्म कीजिए, पूरा वक्त आपको मिलेगा। एक बहुत अच्छी नीति कांग्रेस ने बनाई, आपकी सरकार ने बनाई, उसे आगे बढ़ाया, और अगर नरेंद्र मोदी उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार उसे इंप्लीमेंट कर रही है या उसे आगे ही बढ़ा रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि भाई हमारी नीतियों पर आगे बढ़ रहे हैं मोदी, बहुत अच्छी बात है। उसमें बुराई क्या है सर? लेकिन देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है, नहीं एक मिनट, दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जब हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया तो हमने गरीबों को, हमारे पिछड़े वर्ग को, अपने किसानों को हमने नहीं भूला। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आज जिस तरीके का ग्रामीण क्षेत्र में जो हाल है, आज मिडिल क्लास को जो हाल हो चुका है, आज हर तरीके से किसान की आत्महत्या को देखिए, लेकिन ये सरकार उसको कोई प्राथमिकता नहीं दे रही है। संजय जी, बहुत माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि हमें एक कार्यक्रम समाप्त करना है। जल्दी से रामकृपाल जी, आपके आखिरी शब्द इस वक्त, और रॉबिन जी आप बहुत कम शब्दों में। सर, शुरू में आपने कहा था कि पहले शिक्षा पर करना चाहिए, स्वास्थ्य पे करना चाहिए, इस पे नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, केजरीवाल जी के माध्यम से आपने कहा था, शिक्षा के लिए भी आज की तारीख में गांव में एक आदमी को, अगर एक टीचर को एप्पल बनाना है तो खड़िया मिट्टी से ब्लैक एंड व्हाइट में काम नहीं चलेगा, वहां डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, ब्रॉडबैंड की जरूरत है। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए अगर किसी को अपना प्रिस्क्रिप्शन बताना है तो मोबाइल। बहुत जल्दी से मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि डिजिटलाइजेशन एक चॉइस नहीं है, ये होनी ही होनी है, और ये होनी ही होनी है। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो एक देश को बहुत एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। संजय झा जी, धन्यवाद सर आपका भी। रामकृपाल जी और रॉबिन जी, धन्यवाद। हम लौटते हैं बस कुछ ही देर में, आप देखते रहिए आज तक।